हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉल इट लव सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में डोंगजिन को देखते हैं जो कि अपनी माँ हिजा के पास आया हुआ है। हिजा यहाँ पर वूजू घर के अंदर रह रही थी। डोंगजिन घर के अंदर आता है और अपनी माँ हिजा से पूछता है कि मुझे इस घर के बारे में बताइए। हिजा कहती है कि अगर मेरा है। डोंगजिन यहाँ पर उन किराएदारों का नंबर भी मांगता है जो कि इस घर के अंदर पहले रहते थे, लेकिन यहाँ पर हिजा कहती है कि मेरे पास नंबर नहीं है, मैंने उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया था। हिजा यहाँ पर अपने बेटे को अपने पिता की तरह कह रही है। वह कहती है कि मेरे जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं वे सब तुम्हारी वजह से हो रही हैं। डोंगजिन यहाँ पर कुछ नहीं बोलता और घर के बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजिन एस्टेट एजेंट महिला के पास आता है और उसे पूछ रहा है कि पहले किराएदार जो इस घर के अंदर रहते थे वे कौन है और कहाँ पर रह रहे हैं। यह लड़की कहती है कि इस घर के अंदर 3 बच्चे रहते थे और उनमें से एक लड़की तो यहाँ पर आती रहती थी। वह सदा यहाँ पर आती है और अपने घर को देखती है। डोंगजिन यहाँ पर इस महिला को अपना नंबर दे देता है और कहता है कि जब वो अगली बार आपको दिखाई दे तो मुझे बता देना, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है क्योंकि उनको मेरी माँ ने अपने घर से बाहर निकाल दिया है। मैं अपनी माँ के पास भी गया था ताकि वे घर इसे वापस दे दें। इसके बाद में एपिसोड 6 के लास्ट के उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वूजू अपने घर के बाहर आई हुई है और वहाँ पर दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तभी हम देखते हैं कि डोंगजिन के पास भी इस महिला का कॉल आता है और वो उसे बता रही थी कि मैंने अभी उस लड़की को देखा है, तुम जल्दी आ जाओ। बाद में डोंगजिन भी वहाँ पर आ रहा था, लेकिन तभी हम हिजा को देखते हैं जो कि घर के अंदर होती है और वह परेशान हो जाती है क्योंकि बाहर वूजू दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। तभी वो पुलिस के पास कॉल करती है। वूजू के पास यहाँ पर कुछ अंडे होते हैं जो कि दरवाजे पर फेंक रही थी। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इसके कुछ मिनट के बाद ही देखते हैं कि यहाँ पर डोंगजिन भी आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो जाता है। वो यहाँ पर देखता भी है कि कुछ अंडे पड़े हुए हैं, यानी कि वह लड़की यहाँ पर आकर चली गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो पुलिस स्टेशन के अंदर है और उसकी आंटी वहाँ पर आती है और उसे छुड़वा लेती है। बाद में वो जो अंडे लेकर फिर से जा रही थी, उसकी आंटी कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम ऐसा मत करो। अब यहाँ पर इसकी आंटी से वही कार्ड देती है जो कि पहले दिया था, जिस पर डोंगजिन का नाम था और उसका नंबर था। इसकी आंटी कहती है कि मुझे रियल एस्टेट वाली लेडी बता रही थी कि यह लड़का उस घर के अंदर गया था जो कि इसका बेटा है और इसने अपनी माँ से घर से बाहर निकलने के लिए कहा था ताकि वो तुम्हें घर दे दे, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। साथ में वो माफ़ी भी मांग रहा था। यहाँ पर अब वूजू को पछतावा हो रहा है। वो अपनी आंटी से कहती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। इसकी आंटी कहती है कि मुझे भी अभी पता चला है। वूजू फिर से कहती है तो तुमने मुझे क्यों बताया। यहाँ पर वूजू अब गिल्टी महसूस कर रही है क्योंकि वह शुरू से ही डोंगजिन का बुरा चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसकी माँ की तरह है। लेकिन अब ये माफ़ी वाली बात सुनकर और उसे घर के अंदर जाकर उसकी माँ को बाहर निकालने की बात सुनकर वूजू को पता चल जाता है कि डोंगजिन अपनी माँ की तरह नहीं है। वहीं दूसरी डोंगजिन भी परेशान होता है क्योंकि काफ़ी टाइम से वूजू ऑफिस के अंदर नहीं आई थी। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि पत्रिका कंपनी से थे। वो डोंगजिन की इनके साथ मीटिंग होने वाली थी। इसका यूनजुन को दिखाया जाता है जो कि अपनी जून फार्मेसी के अंदर होता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है। अभी दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे। इसकी माँ यहाँ पर एक टीचर होती है। यूनजुन की माँ यूनजुन को एक ऐप के बारे में बता रही है और उसे डेटिंग शुरू करने के लिए कह रही है, लेकिन यूनजुन यहाँ पर झूठ बोलता है और कहता है कि मैं पहले से किसी को डेट कर रहा हूँ। इसकी माँ कहती है कि तुम मुझे मिलवाओ। वह क्या करती है, यूनजुन बता रहा है कि वह एक बैंक के अंदर काम करती है और उसका नाम हाईस्योंग है। इसके बाद में हाईस्योंग को दिखाया जाता है। साथ में यहाँ पर पार्क सू भी होता है और यहाँ पर और लड़कियाँ भी होती हैं जो कि बैंक के अंदर काम करती हैं। यहाँ पर ये लड़कियाँ पार्क सू से पूछ रही हैं कि तुम्हें हाईस्योंग में क्या अच्छा लगता है। बाद में वह हाईस्योंग के बारे में अच्छी बातें करता है। हाईस्योंग इससे बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हम शाम को देखते हैं जहाँ पर यूनजुन गली में से जा रहा था। तभी वह आगे देखता है जहाँ पर एक लड़का और लड़की किस कर रहे थे और यह हाईस्योंग और पार्क सू होते हैं। इसके बाद हम वूजू को देखते हैं जो कि डोंगजिन के अपार्टमेंट के बाहर किसी का इंतजार कर रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक गाड़ी में मिनिंग आती है। मिनिंग पैदल जा रही थी। वूजू उसके पीछे आती है। वूजू मिनिंग को कह रही है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा। वह मिनिंग से कहती है कि तुम अपने अपार्टमेंट को छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। मिनिंग कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। वूजू बता रही है कि तुम्हारी वजह से डोंगजिन अब एक मोटल के अंदर रह रहा है, अपने घर पर भी नहीं आ रहा है और ये सब तुम्हारी वजह से है, इसलिए तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। मिनिंग कहती है कि तुम एक अजनबी हो और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। वूजू कहती है अगर तुम नहीं गई तो मैं यहाँ पर हर रोज आऊंगी और तुम्हें देखूंगी। मिनिंग उसका नाम पूछती है। वूजू कहती है कि तुम मेरा नाम क्यों पूछ रही हो। मिनिंग कह रही है कि जब तुम रोज आओगी तो मुझे तुम्हारा नाम जानने की जरूरत है। वूजू कह देती है कि मेरा नाम सिंह वूजू है। बाद में मिनिंग कहती है कि क्या तुम ड्रिंक करती हो। वूजू को थोड़ा अजीब सा लगता है। मिनिंग कहती है कि चलो मुझे फॉलो करो, हम ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। वूजू उसके पीछे चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शैनू होता है जो कि उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। इसके बाद हम डोंगजिन को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। जब वो अपने अपार्टमेंट के अंदर आता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से जीगू होता है, यानी कि जीगू अब डोंगजिन के साथ रह रहा था। जीगू ने यहाँ पर खाना बनाया था और डोंगजिन खाने को खा रहा था। डोंगजिन कहता है कि ये खाना बहुत ही अच्छा बना है। इसके बाद वूजू और मिनियंग को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर मिनियंग
तीरंदाजी कर रही थी। मीनिंग यहाँ पर कहती है कि अगर तुमने मुझसे ज़्यादा अंक बनाए, बाद में वुजू कहती है तो तुम घर को छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर मीनिंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं पहले आखिरी बार डोंगजिन से पूछूंगी, अगर वह मुझे कह देगा तो मैं अपना अपार्टमेंट छोड़ दूंगी। इसके बाद हम वुजू को देखते हैं जो कि अपनी पीठ पर मिनियन को ला रही होती है। वो मिनियन को उसके अपार्टमेंट के बाहर ले आती है। मिनियन ने यहाँ पर बुझा शराब पी ली थी, इसलिए वह होश में नहीं थी। वुजू यहाँ पर मिनियन से पूछ रही थी कि तुम्हारा पासवर्ड क्या है इस अपार्टमेंट का, लेकिन मिनियन तो उसमें थी नहीं, वह कुछ नहीं बोलती। इसके बाद वुजू वहीं पर बैठ जाती है और वहाँ पर वाइन पी रही है और उन शराब की बोतल को वहीं पर घेर देती है। अगली सुबह हम हाइस्यूंग को देखते हैं, साथ में यहाँ पर यूनजुन भी होता है। ये दोनों यहाँ पर खाना खा रहे थे, जहाँ पर हाइस्यूंग यूनजुन से कहती है कि कल पूरी रात वुजू घर पर नहीं आई और मुझे लगता है कि अब किसी को डेट कर रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम वुजू को देखते हैं जो कि मिनियन के अपार्टमेंट के अंदर सोई हुई है। इसके बाद वह उठकर थोड़ी बाहर आती है और जब दरवाजे के कैमरे में देखती है तो बाहर डोंगजिन होता है और वहाँ पर जो बोतल गिरी हुई थी जो कि रात को वुजू ने गिराई थी, उन सबको एक थैले में डाल रहा होता है और फिर वह बाहर डस्टबिन में डाल देता है। अब वो बाहर जाता है, लेकिन शायद वो कुछ भूल गया था। इसके बाद वो फिर से अंदर आता है, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर कदम रखता है उसे पता चलता है कि यहाँ तो वुजू है। वुजू को लग रहा था कि शायद डोंगजिन तो जा चुका है क्योंकि उसने कैमरे में देख लिया था, लेकिन डोंगजिन वापस आ चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बाहर आते हैं। बाद में डोंगजिन वुजू से खाने के बारे में पूछता है, भी दोनों खाना खा रहे थे। वुजू यहाँ पर खाना नहीं खा रही थी। डोंगजिन कहता है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी और तुम पूरी रात कहाँ पर सोई। इसके बाद वुजू बताई देती है कि मैं पूरी रात मिनियन के अपार्टमेंट के अंदर थी। वह बताती है कि मैं उसकी वेट कर रही थी ताकि मैं उससे बात कर सकूं कि तुम अपना अपार्टमेंट छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से डोंगजिन मोटल के अंदर रह रहा है। डोंगजिन कहता है कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रही हो। वुजू कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यह कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। इसके बाद ये दोनों कॉफ़ी भी पीते हैं। बाद में हम देखते हैं कि दोनों साथ में ऑफिस में जा रहे थे, तभी हम देखते हैं कि आगे यूनजुन खड़ा हुआ था। यहाँ पर वुजू डोंगजिन से कहती है कि तुम पहले अंदर जाओ, मैं बाद में आऊँगी। अब वुजू यूनजुन का हाथ पकड़ लेती है और उसे दूसरी ओर ले जाती है। वुजू कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। यूनजुन कहता है कि तुम कहाँ पर सोई थी। वुजू कहती है कि मैं कहीं पर नहीं सोई हूँ, मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा है वो सब गलत है। लेकिन यहाँ पर यूनजुन वुजू की बात नहीं मान रहा था। वह डोंगजिन के पास जाना चाहता है ताकि उसे बता सके कि तुम्हारी माँ ने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन वुजू यूनजुन का हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती और कहती है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। बाद में यूनजुन यहाँ से चला जाता है। वहीं ऑफिस के अंदर देखते हैं जहाँ पर वुजू अपने घर पर जब जा रही थी तो लिफ्ट की वेट कर रही थी, तभी डोंगजिन वहीं पर बैठा हुआ था, बाकी सभी वहीं पर थे। सैनू भी वहीं पर था। सैनू यहाँ पर देखता है कि डोंगजिन की निगाह है वुजू के ऊपर थी, वह सिर्फ उसे ही देख रहा था। बाद में वुजू लिफ्ट के अंदर चली जाती है और अपन शाम को देखते हैं जहाँ पर सैनू डोंगजिन से पूछ रहा था कि तुम्हारे वुजू के बीच सब कुछ कब शुरू हुआ, तुम उससे कब से प्यार करने लगे। डोंगजिन कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। इसके बाद वुजू को देखते हैं जो कि यूनजुन के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर आई हुई है और वहाँ पर वाइन पी रहे हैं, जहाँ वुजू वह बात फिर से कहती है कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, तुम इसे सीक्रेट रखना। लेकिन यूनजुन कहता है कि मैं इसे सीक्रेट नहीं रख सकता क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को ये सब पहले ही बता दिया है। इसके बाद वुजू डोंगजिन पर चिल्लाती है। डोंगजिन कहता है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही हो जिसकी माँ से तुम सबसे ज़्यादा नफरत करती हो। वहीं दूसरे डोंगजिन को दिखाया जाता है जो कि पैदल जा रहा था, तभी वह जीगू के पास कॉल करता है और जीगू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए केला हूँ। जीगू यहाँ पर केले की बात कर रहा था। बाद में डोंगजिन यहाँ से केले ले लेता है। साथ में यहाँ पर जीगू पूछता है कि जीरेट कहाँ पर है। डोंगजिन उसे बता देता है कि जीरेट डेस्क के अंदर है, तुम वहाँ पर देख सकते हो। जीगू कहता है कि ठीक है। इसके बाद जीगू जब डेस्क के अंदर देखता है तो वहाँ पर फोटो होती है जिसके अंदर ईजा होती है, साथ में डेंग होते हैं और डोंगजिन होता है। यहाँ पर ईजा को देखकर जीगू कहता है कि मैं इस महिला को जानता हूँ। वही हम लिफ्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पर डोंगजिन अब मिनियन के साथ है। मिनियन यहाँ पर डोंगजिन से कहती है कि तुम्हें तो केले पसंद नहीं थे, तुम केले क्यों ले जा रहे हो। डोंगजिन कुछ नहीं बोलता। मिनियन साथ में कहती है कि मुझे पता चला कि तुम होटल के अंदर रहते हो, अगर तुम मुझसे कहोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर डोंगजिन मना कर रहा है। वह कहता है कि यह तुम्हारा घर है, तुम जहाँ चाहती हो वहीं रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। वही दूसरी ओर यूनजुन भी वुजू से कह रहा है कि तुम उसके लिए फील करती हो। वुजू कह रही है कि मैं उसके लिए फील नहीं करती, तुम ही मुझे बता दो कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। वह सिर्फ अकेला है और मुझे उसकी थोड़ी सी फिक्र है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और ये फीलिंग्स नहीं है। ये सब बात सुनने के बाद यूनजुन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ वुजू भी के लिए रह जाती है और उसको समझ में आता है कि मैं डोंगजिन के लिए क्या फील करती हूँ। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये था हमारा एपिसोड नंबर 7। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।